हेलो एवरीवन, सभी का बेटा स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पे सीयूटी विद्याकुल पर। और वंस अगेन आज मैं लेकर के आया हूं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो 2023 में NIRF रैंकिंग 69 थी और ठीक एक साल के बाद 2024 में उसकी NIRF रैंकिंग 58 हो गई। और जिस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इसके अंदर मेथोडोलॉजी है पढ़ाई के, जो एकेडमिक्स हैं, जो फैकल्टी है, उस तरह से लग रहा है कि बेटा हर एक साल इसका NIRF रैंकिंग 10 से तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसी के साथ इतनी अगर ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी है तो आज इसी यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे A टू लेकर के Z तक कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सिलेबस है, आखिर इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक की कितनी फीस लगती है, BSc की कितनी फीस लगती है, सेवरल कोर्सेज के कितनी फीस है पर सेमेस्टर, क्या यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, और सबसे खास बात कि इस इंस्टीट्यूट में बच्चों के क्या रिव्यू हैं। जब मैंने हेमावती कॉलेज के बारे में बताया था तो आप लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि मैं वहाँ पे बच्चों का रिव्यू भी लाया था। जो बच्चे वहाँ से पास आउट थे वही बच्चे बताए थे उस कॉलेज की खूबियाँ, उस कॉलेज की कमियाँ। तो अगेन आज हम लोग दोबारा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU जो लखनऊ में है उसका पोस्टमार्टम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो कम ऑन, लेट्स गो फॉर इट। बात करते हैं अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो थोड़ा ध्यान से समझो। ये आपके सामने सबसे मेजर कोर्सेज है, BCA, BTech, MBA, MCA। सबसे खास बात है कि BTech 5 कोर्सेज में कराता है और फीस देखोगे तो एक सेमेस्टर की फीस 1.1 लाख। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए। वैसे ही BCA कराता है, फर्स्ट ईयर की फीस सिर्फ 3000 रुपए, अगेन 10+2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। बात करता हूं MCA का तो 15,300 रुपए। MCA के लिए आप भी जानते हो कि या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% से ज्यादा मार्क्स के साथ, या आपका CUET PG क्वालिफाई होना चाहिए। वैसे ही बात करते हैं MBA के लिए तो 19,300 से 99,300 के अंदर फर्स्ट ईयर की आपकी बेटा ये फीस होती है। और जो क्राइटेरिया MCA के साथ था वही क्राइटेरिया MBA के साथ है, या तो आपके ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर, नहीं तो आपका CUET PG क्लियर। खैर हम लोग बात करेंगे कि ये बीटेक है तो बीटेक के अंदर ये 5 कोर्सेज में कराता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या चीजें और इसके अंदर चलती हैं। हालांकि देखो वही मेजर जो कोर्सेज होते हैं बीटेक के लिए वो तो रहता ही रहता है, लेकिन कुछ यहाँ पे एडिशनल चीजें भी हैं। थोड़ी एडिशनल चीजें समझो, जैसे कि आपका हो गया BA LLB ऑनर्स के साथ, वही 12वीं पास होने चाहिए और सिर्फ 1.2 लाख इसकी फर्स्ट ईयर की फीस होती है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA जिसको कहते हैं, 50,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है, 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका BSc बेटा ये कराता है फर्स्ट ईयर के सिर्फ 3,000 रुपये के साथ। ये वो आपके सामने कुछ कोर्सेज हैं। और अगर मैं बात करता हूं बीटेक के अंदर एक बहुत ही स्पेशल पोजीशन जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट टाइम कोर्स, या इसको हम लोग कहते हैं बीटेक में लेटरल कोर्स, यानी कि लेटरल कोर्स ये बेटा कराता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। फीस आपकी है 1.1 लाख, फर्स्ट सेमेस्टर की ये फीस है आपकी। और ये देखो पार्ट टाइम कोर्स इसको कहा जाता है। ये बीटेक का बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो बेटा ये कोर्स को कराती हैं और जिसमें से BBAU आपका वन ऑफ द बेस्ट है। ये कुछ आपकी कट ऑफ्स की चर्चाएं करें, ये कुछ कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बीकॉम है, तो जो बच्चा बीकॉम ऑनर्स लेके करना चाहता है तो CUET में अगर आपके 34 से 258 मार्क्स हैं तो उस बीच में आपका अच्छा खासा मार्क्स माना जाता है, और 250 के आसपास अगर मार्क्स है तो समझ लो कि आपका बीकॉम ऑनर्स यहाँ होगा ही होगा। अगेन BBA की बात करें तो BBA में क्या सिनेरियो है भाई, 62 से लेकर 269 मार्क्स। बीटेक में अगर आपको यहाँ बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपका ओवरऑल जो मार्क्स होना चाहिए आप 550 मानो, 500 प्लस मानो। 500 प्लस आपका अगर ओवरऑल मार्क्स है तो समझ जाओ कि आपका बेटा यहाँ पर अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा है इस कॉलेज का। बात करते हैं BSc प्लस MSc के लिए तो अगेन वही 450 के आसपास। और BSc ऑनर्स की बात करें तो 400 नंबर अगर आपका आ गया तो समझ लो कि आपका ये सेफ स्कोर है। और अगेन BSc की बात करें
तो 80 से 592, लेकिन यहाँ पे अगर ये बीएससी करोगे, बीएससी प्लस एमएससी नहीं, सिर्फ अगर बीएससी के लिए, तो मुझे लगता है कि आप 500 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको बेटा ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो ये इसके ना सेवरल कट ऑफ की बात कर रहे थे हम लोग। अब बात करते हैं ये क्या है बेटा, ये बीए ऑनर्स के लिए। बीए ऑनर्स के लिए क्या है, 150 से लेकर के 600 मार्क्स आपके होंगे, अच्छा खासा आपका बीए ऑनर्स मिल जाएगा। इस बीच में मार्क्स लाई करता है, हालांकि वो आपका जनरल कैटेगरी का अलग होगा, ओबीसी कैटेगरी का अलग होगा, एससी एसटी का अलग होगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर आपके 250 नंबर हैं तो आप सेफ जगह पे हो, आपको एडमिशन वहां पे मिल जाएंगे बीए ऑनर्स में। अगेन बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए जाओगे तो 250 से ऊपर ही नंबर मानो, ठीक है, 250 से नीचे का कोई गुंजाइश नहीं है। कोशिश करो कि आपके कम से कम 340 के आसपास मार्क्स हो। डिप्लोमा करोगे तो भाई वो तो सस्ते में हो जाता है वहां पे। बीटेक में लेटरल एंट्री ध्यान रखो 370, 350 आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम बीटेक में लेटरल एंट्री मारना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो 350 मार्क्स आपका बेटा होना ही चाहिए। बीसीए के लिए आपको लगभग 250 से 280 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। आपका बीसीए यहाँ 110% बेटा कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए बीकॉम से रिलेटेड, तो बीकॉम का थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है, हालांकि 96 है, लेकिन अगर आपके 120 और 130 भी आते हैं तो आपका बीटेक में यहाँ पे, सॉरी बीकॉम में आपका एडमिशन यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। कुछ और एक अच्छी कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बीबीएयू लखनऊ में कुछ पैकेज की क्या बात है। अब जैसे कि तुम इसका देखो, जो हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज पिछले साल 12 एलपीए का गया है, 2025 का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। हाईएस्ट जो बेटा पैकेज है वो कितना गया है, 12 एलपीए के आसपास। और एवरेज जो इसका पैकेज है वो आपका 2 एलपीए से 4 एलपीए। और ये वही बात है, हालांकि देखो एवरेज आदमी लिखता जरूर है कि भाई ये 2 एलपीए से 4 एलपीए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में होता क्या है कि 80% से जो अधिक बच्चे होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो 6 से लेकर के 7 के बीच में वो पाते ही पाते हैं प्लेसमेंट। क्योंकि ये जो होता है ना वो मास रिक्रूटमेंट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि देखो जो 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, ये ना मास रिक्रूटमेंट होता है। 25,000 26,000 की आपकी सैलरी होती है हर एक महीने की। और इन्फोसिस और टीसीएस जैसे जो कंपनियां हैं वो अक्सर यहाँ पे आकर के लोगों को उठा के लेके चली जाती है। लेकिन बीबीएयू में जो बच्चा पढ़ता है वो ऐसा बहुत रेयर ही होता है, होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत रेयर ही होते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में उनके देखो प्लेसमेंट होते भी हैं। जैसे लिखा है ना यहाँ पे देखो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये वो 3 कंपनियां हैं ना जो मास रिक्रूटमेंट उठाती है। पता चला कि भाई आई एक बार में सब बच्चों को उठा लिया और सबकी फीस मतलब सैलरी इतनी इतनी कर दी, तो होता है। लेकिन उसी में से कुछ गिने चुने जो बच्चे होते हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियों में जाते हैं। जैसे देखो एचडीएफसी बैंक हो गया, एचसीएल हो गया, बायजूस हो गया। बायजूस तो खैर बंद हो गया अब अब यहाँ क्या ही कोई जाएगा, ये जनरली बात है तो है इनका। और बात करते हैं प्लेसमेंट रेट, तो देखो 50% से 80% ऐसे बच्चे हैं जहाँ प्लेसमेंट रेट होता है। 100% तो बेटा फिर वही प्राइवेट वाले में जो दिखाते हैं नोएडा साइड में उधर ही मिलेगा आपको। गवर्नमेंट कॉलेज की यही खास बात होती है, जो है आपके वो सामने है, ठीक है। प्लेसमेंट रेट इसका 50% से 80%, यानी कि हर एक 10 में से 8 बच्चा यहाँ पे हो सकता है कि जॉब ले ले। और सबसे मिनिमम की बात करें तो 10 में से 5 से 6 बच्चे की जॉब तो बेटा यहाँ पे फिक्स है ही है। तो ये आपका है पूरा का पूरा किसके बारे में, बीबीएयू लखनऊ के बारे में, ठीक है तो बहुत अच्छा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर कोर्सेज हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप एक बार ये कोर्स के बारे में देख सकते हो, बीटेक के अंदर लेटरल एंट्री, जिसका कट ऑफ भी उतना ज़्यादा नहीं जाता है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है ये चीज़, है ना। ये देखो फीस भी ज़्यादा नहीं है, फीस भी आपके सिर्फ और सिर्फ ये 1 लाख आती है 1 साल की फीस, और उस हिसाब से जो प्लेसमेंट लगता है ना वो अच्छा लगता है वो। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट बीबीएयू लखनऊ के बारे में, समझे। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने कुछ बच्चों से पर्सनली मैंने बात कर रखा है, उन बच्चों का मैं तुम्हें फीडबैक बताता हूँ। उन बच्चों का यहाँ पे बेटा फीडबैक ये होता है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी की फैकल्टी है वो वन ऑफ द बेस्ट। सबसे दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे आपके टीचर्स आपको प्रमोट करते हैं, जो यहाँ के चांसलर होते हैं ये आपको प्रमोट करते हैं। और अच्छे अच्छे कुछ लोग भी बेटा इस यूनिवर्सिटी से निकल करके बॉलीवुड में भी गए हैं और बाहर आउट ऑफ कंट्री भी बेटा गए हैं। दूसरा चीज़,
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़्यादा यहाँ बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ सोच रहे हैं, वो नई चीज़ लाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो बाकायदा यहाँ के जो ऐसी फैकल्टी है, जो वहाँ के ऐसे लोग हैं, इन्वायरमेंट है, वो आपको बाकायदा यहाँ पे सपोर्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो उतना नहीं करती है, जैसे कि आपकी नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गई। नागालैंड यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज़ उतना देखने को नहीं मिलता है, वहाँ भी है, लेकिन ये उतना नहीं है जितना आपको ये बीबीएयू में देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बीबीएयू लखनऊ। मिलते हैं आप सभी लोगों से और बताएंगे कि आपको अगला कौन सा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेना है, किसकी क्या कट ऑफ चाहिए, सारी चीज़ आपके सामने है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।